शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सके। हम अपने में बदलाव कैसे ला सके कि हम अपनी मनचाही जिंदगी निर्माण कर सके, क्योंकि सब कुछ बदलाव से ही होता है। और बदलाव ना आए या बदलाव हम ना इम्प्लीमेंट करें तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो फिर वही वापस जहाँ थे वहां। तो चलिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। और अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। अब बहुत ही विनम्रता से हम अपने अपने इष्ट कुल देवी गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं को नमन करके ये सेशन को उनको समर्पण करते हैं। आज हम श्रद्धा और विश्वास के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही सुंदर कहानी मैंने अभी सुनी। एक गुरु और शिष्य हमेशा जंगल में जाकर साधना करते थे। 6 महीने जंगल में और 6 महीने वापस शहर में आते थे। जब वो जंगल में होते थे तो कुछ भी ना कोई घर था, ना खाने का कोई समय था, या खाना ही था। पर वो समाधि में इतने अ, स्थिर हो जाते थे कि उनको ये पता ही नहीं चलता था कि ये सब हो रहा है। एक बार जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी एक तरह से एक जगह से पूरी टूट चुकी थी। और अब वो झोपड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप आसमान भी अंदर बैठकर देख सकते थे। और वो शिष्य घबरा जाता है और बोलता है, अब हम क्या करेंगे। शिष्य ये बोलता है और गुरु बोलता है कि हे भगवान, आपकी हम आपके बारे में नहीं जान सकते, पर मुझे पता है कि आप जो भी करते हो वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हो। तो इसमें भी कोई अच्छी चीज है। और वो वहां खड़े खड़े झूमने लगे। शिष्य कुछ बोलता नहीं है, सुनता है, लेकिन उसे अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि उसे लगा था कि अब जब हम शहर जाएंगे, अपनी झोपड़ी में जाएंगे, कुछ भिक्षा लेंगे, कुछ खाना खाएंगे, सोएंगे, सब कुछ। पर यहाँ तो झोपड़ी टूटी हुई थी। जब वो झोपड़ी तक पहुंचते हैं, अचानक ही जोरों से बारिश चालू हो गई। अब क्या अंदर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बारिश का पानी ने झोपड़ी को अंदर से भी भीगी कर दी थी। और वो शिष्य और भी गुस्से में आता है, और उसके गुस्से की सीमा नहीं रहती। और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है।
ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? मुझे ही ये सहन करना क्यों होता है? और जब वो अपने गुरु के सामने देखता है तो देखता है कि गुरु वापस झूमने लगे और बोलते हैं कि भगवान, तुम्हारी इच्छा मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि तुम हमें बहुत प्यार करते हो। आपको पता था कि हमने इतने दिनों से नहाया नहीं है, ना ही बने स्वच्छ हुए हैं, तो आपने बारिश भेज दी कि हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और तुम्हारा ये एहसान हमें कबूल है। शिष्य बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि हद हो रही है अब। आप इतने आप क्यों ऐसे करते हैं? इसमें क्या अच्छा है? और बहुत ही बुरा भला बोलता है। तब गुरु एक बात बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि भगवान है भी या नहीं, मैंने उनको नहीं देखा है, पर मुझे इतना पता है कि जब हम अपने विचार को गुस्से से भरे हुए होते हैं, ग्लानि से भरे हुए होते हैं, या कोई भी नकारात्मक विचार होता है, तो हम जी नहीं पाते। हमें बहुत पीड़ा होती है और बहुत बोझ महसूस होता है। परंतु जब हम पॉजिटिविटी और या सकारात्मक विचार करते हैं तो जीना सरल बन जाता है। और पता नहीं कैसे, लेकिन सब कुछ अपने आप होने लगता है। मुझे ये लगता है कि मैं इस तरह जीना पसंद करूंगा जहां मुझे जिंदगी बोझ न लगे। मैं इस तरह जीना पसंद करूंगा जहां मैं हंस के जी सकूं। मैं ऐसे जीना पसंद करूंगा जहां मैं दूसरों का दिल नहीं दुखाऊं। और फिर हम ये ब्रह्मांड में कितनी चीजें देखते हैं जिसका एक लय है, जो अपने आप हो रही है। ये कैसे हो रही है? मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर मैंने उनको महसूस किया है, और मैं उनको इस पानी की बूंदों में भी महसूस करता हूं। शिष्य चुप हो गया, क्योंकि वो इतने दिनों से गुरु के साथ था। वो समझ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसको उनके शब्दों में सत्य महसूस हुआ। और वो आहिस्ते से, बहुत ही ऑकवर्डली झूमने लगा और गाने लगा कि ईश्वर, हमें नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, पर तुम्हारी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। और उसके मुंह में एक छोटी सी स्माइल आई। इसका मतलब क्या है? कि हम हमारे पास चॉइस है। हम फेथ या श्रद्धा रखना चाहते हैं या नहीं चाहते। यदि रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाती है, और कहीं हम जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करने लगते हैं, और इस स्वीकृति में कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत सरल हो जाता है। और ये सरलता और ये स्वीकृति हमें बहुत सारी चीजों से अवगत कराता है, या हमें अवेयर करवाता है, जिससे हम सही अ, तरीके से अपनी जिंदगी को अ, जी सकते हैं। तो चलिए, रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा आज हम श्रद्धा
और विश्वास और स्वीकृति की स्टेटमेंट्स से आगे बढ़े। हम अपने विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने डर को जिंदगी को लेकर, जिंदगी के जो भी डर है उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी अविश्वास को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता अपने आप पे कि उस ऊपर वाले पे। हम अपने अविश्वास को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी शंकाओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी अनअवेयरनेस को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जागरूकता नहीं होना। हम अपनी मूढ़ता, क्योंकि जब हम जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, तो हम मूढ़ ही होते हैं कहीं ना कहीं। वी आर इग्नोरेंट, है ना। सो हम अपनी मूढ़ता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस मूर्धता से जो भी विचार, भावनाएं या फिर धारणा हम बनाते हैं उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें कोई अवेयरनेस ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम उससे कैसी धारणाएं बनाएंगे, हम हमारे विचार कैसे होंगे। हम इस मूर्धता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इस मूर्धता से उत्पन्न हुए सभी नकारात्मक भावनाओं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इस मूर्धता को छोड़ने की भावना हमारा आत्म प्रेम है। इस मूर्धता को छोड़ने की भावना या जागरूकता, ये हमारा आत्म प्रेम है। जब हम ये चॉइस लेते हैं कि हमें इसमें से निकलना है, ये काफी है। ये जागरूकता भी काफी है कि हम कहीं ना कहीं अज्ञान में ही इधर उधर भटक रहे हैं। इस अज्ञानता को छोड़ना हमारा आत्म प्रेम है। इस अज्ञानता को छोड़ना हमारा आत्म प्रेम है। ये अज्ञानता हम कैसे छोड़ें? जब हमें हमें विश्वास कब होता है? जब हमें किसी पे इतना, जब हम किसी को जानते हैं ना, तभी हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। यहाँ हम श्रद्धा और विश्वास उस ऊपर वाले से करने की बात कर रहे हैं। क्या हम उस ऊपर वाले को जानते हैं? उस सुप्रीम एनर्जी, उस ऊर्जा को पहचानते हैं? उस ऊर्जा को पहचानने की इच्छा हमारा आत्म प्रेम है। उस पूर्ण ऊर्जा को पहचानने की इच्छा हमारा आत्म प्रेम है। उस पूर्ण ऊर्जा को पहचानने और जानने की इच्छा हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि जब हम जानते हैं तब विश्वास आता है। तो वो विश्वास जब हम उसको प्यार करेंगे, जानेंगे, तभी आएगा। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक जब हमें हमारे
जो मित्र होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उस पे कितना विश्वास होता है, हमारे माँ बाप पे कितना विश्वास होता है। ये प्यार उस ऊर्जा पर या उस ऊपर वाले पर हमारा आत्म प्रेम है। Our love for the supreme consciousness is our soul's love. हमारा प्यार उस पूर्ण ऊर्जा के लिए ये हमारा आत्म प्रेम है। और इस प्यार से उत्पन्न होती श्रद्धा और विश्वास जो पूर्णता से उत्पन्न हुई है, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हमने कुछ मांगने के लिए प्यार नहीं किया, प्यार करने के लिए किया है। और इस निश्चल प्यार से उत्पन्न होता विश्वास और श्रद्धा, ये हमारा आत्म प्रेम है। निश्चल प्यार से उत्पन्न होती श्रद्धा और विश्वास, ये हमारा आत्म प्रेम है। निश्चल प्यार से उत्पन्न श्रद्धा और विश्वास, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जिंदगी 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 को देखने का नजरिया, सही नजरिया, हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जिंदगी को देखने का हमारा सही नजरिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जिंदगी को देखने का हमारा सही नजरिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारा अपनी जिंदगी पे और उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस पर पूरा श्रद्धा और विश्वास रखना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा अपने आप पे, हमारी जिंदगी पे और उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे पूरा श्रद्धा और विश्वास, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी श्रद्धा और विश्वास अपने आप पे, हमारी जिंदगी पे और उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।